अच्छा जी, तो आप लोगों को मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ, वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, कौन सी वेबसाइट पे आपने टेक्निकल एनालिसिस करने हैं अपने, और उसके बाद किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने जो है वो अपना पैसा डाल के ट्रेड करना है। वो आपकी बात की बात है, प्लेटफॉर्म मैं बता दूंगा, लेकिन आपने पहले डेमो ट्रेडिंग करनी है। चीज़ें सीखने के बाद आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आपने फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाना है। फंडेड अकाउंट्स में बताऊंगा क्या होते हैं। रियल मनी आप डाल सकते हो अकाउंट्स में, लेकिन सबसे पहले स्टेप वाइज चलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेक्स का, आपको पता है फॉरेक्स क्या चीज़ है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपने एनालिसिस किस वेबसाइट के ऊपर करनी है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोलना है। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू लिख के आपने एंटर करना है। कुछ इस तरह का आपके सामने जो है वो खुल जाएगा। यहाँ से आपने इसके फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल व्यू। और यहाँ पे जो है आप अपनी मर्ज़ी का पेयर सर्च कर सकते हैं। अब मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे गोल्ड लिखूँगा। अगर आपको जो है वो GBP JPY यानी पाउंड और जापानीज़ यॉन में आपको ट्रेड करना है तो आप वो सर्च कर सकते हैं। अगर आपको USD JPY यानी US डॉलर और जापानीज़ यॉन में ट्रेड करना है तो आप वो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ गोल्ड, ये सामने ही गोल्ड आ गया। अब मैं लॉन्च चार्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने गोल्ड सर्च किया, लॉन्च चार्ट पे आपने क्लिक करना है। कुछ इस तरह का चार्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का चार्ट आपके सामने खुल के आएगा। और आप लोग को मैं ये बता दूं कि जो आप लोग के सामने चार्ट खुला है ये गोल्ड का है, और गोल्ड की इस वक्त जो करंट प्राइस है वो ये है 2373। ये गोल्ड की इस वक्त करंट प्राइस चल रही है। और ये यहाँ से गोल्ड का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। कोई गोल्ड नहीं, कोई भी टाइम, कोई भी पेयर अगर आप खोलते हो यहाँ से आप इसकी टाइम फ्रेम कैंडल्स की चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ M30। अब ये जो कैंडल्स हैं ये M30 की खुल गई, यानी एक कैंडल 30 मिनट की ये शो हो रही है। देखिए इसको कहते हैं कैंडल। ठीक है, ये जो है हमारे पास सामने चार्ट पे ये सारी कैंडल्स हैं। ये एक एक रेड जो कैंडल है इसको बेयरिश कैंडल कहते हैं, जो ग्रीन कैंडल है इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखें कुछ यहाँ से जो है मैं आप लोगों को कैंडल्स के बारे में बता देता हूँ। देखें ये जो है इसको ग्रीन कैंडल कहते हैं। अच्छा, ग्रीन कैंडल का क्या है कि ये जो है ये ग्रीन कैंडल है, इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। जब भी मार्केट अपना प्राइस बढ़ाती है, जब भी मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड होती है। अच्छा, तो ये ग्रीन कैंडल है बुलिश। यहाँ से देखें कैंडल शुरू होती है और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज, मार्केट ने हाई मारी है, इस कैंडल यहाँ तक गई है, लेकिन ये वापस क्लोज कहाँ हुई है, यहाँ पे इस एरिया पे आके ये कैंडल क्लोज हो गई है। ठीक है, इस एरिया पे आके कैंडल क्लोज हो गई। ये हमारी बुलिश कैंडल है। ये याद रखिएगा, बुलिश कैंडल हमेशा यहाँ नीचे से शुरू होती है और ऊपर क्लोज होती है। और जो बेयरिश कैंडल है यानी रेड कैंडल, वो आपकी ऊपर से शुरू होती है, यानी कि यहाँ से आपकी कैंडल शुरू होगी। ये कैंडल आपकी यहाँ से शुरू होगी। फर्स्ट ये अपनी लिक्विडिटी विक बनाएगी छोटी सी ऊपर, उसके बाद ये नीचे आएगी। यहाँ तक इसने अपनी लो बनाई है, उसके बाद यहाँ पे आके ये क्लोज हुई है। अच्छा, लो जो है इसकी, ये इसकी लो है, ये हाई है। देखें यहाँ तक इसने हाई बनाई और यहाँ तक इसने अपनी लो बनाई है। कैंडल यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, पहले ऊपर गई, लिक्विडिटी विक बनाई है, उसके बाद यहाँ तक कैंडल नीचे तक आई थी लेकिन वापस यहाँ क्लोज हो गई। और इस तरह से हमारी बेयरिश रेड कैंडल क्लोज होती है। आप लोग जब चार्ट खोलेंगे तो इस तरह की कैंडल्स, इसको जो है कैंडल्स कहते हैं, कैंडल्स आपके सामने खुलेंगी। ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से काम करती है, रेड कैंडल जब मार्केट नीचे जाती है तो इस तरह से क्लोज होती है। अब आपने अपनी मर्ज़ी के पेयर सर्च करना है। यहाँ पे आप आएंगे, अब यहाँ पे आप प्लस के निशान पे क्लिक करें
और यहाँ पे आप अपना जो है वो बना सकते हैं प्ले लिस्ट, अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से आपने जो है वो पेयर्स ऐड करने हैं, और यहाँ से आप अपना पेयर सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप USD/JPY इस पेयर पे ट्रेड करते हो, कुछ इस तरह का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। अब ये देखें, ये USD/JPY का चार्ट खुल गया। प्राइजेस देखें, 152 प्राइस चल रहा है, गोल्ड का 2372 समथिंग चल रहा था। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो है वो पेयर सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी एनालिसिस करके गोल्ड या अपने पेयर को शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद आप इसके ऊपर अपना पैसा बना सकते हो। अच्छा, अब आपको फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग में नए आए हो, ज़ाहिर सी बात आप बिगिनिंग वीडियोस देख रहे हो, तो आपको अब मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि आपको अगर अपनी मर्ज़ी के अब आपको नहीं पता कि आपको किस पेयर में ट्रेड करना है, तो आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल USD/JPY जो लिखा हुआ है इसको आप मिटाएं। अब यहाँ पे आप देखें ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन इकोनॉमी, बॉन्ड्स, इंडिसेस, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, फंड, स्टॉक। आपने क्या करना है, आपने ऑल को हटा के यहाँ फॉरेक्स पे क्लिक करना है। फॉरेक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे ऑल सोर्सेस। ऑल सोर्सेस को आपने जो है वो यहाँ ओआंडा पे क्लिक करेंगे, सिंपल। अब आपके पास सबसे मेन पेयर्स, सबसे वॉलेटाइल पेयर्स और सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाले पेयर्स आ जाएंगे। अभी आपका यूरो USD आ गया, इसको आप चार्ट को खोल लें अलग से। GBP USD को आप खोल लें, GBP JPY, USD JPY, USD CAD, ऑड USD, NZD USD, यूरो GBP, ये सारे करेंसी पेयर्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट आप इसको पेयर ट्रेड कर सकते हो। यूरो USD पे मैं क्लिक करूँगा, इसकी चार्ट यहाँ पे खुल गई। अब आपने इसकी एनालिसिस करनी है, और सारे एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपने यहाँ पे करनी होती हैं। जब आपको समझ आ जाती है प्राइस की कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, उसके बाद आपने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलना है, जहाँ पे आपका ब्रोकर होता है, जहाँ पे आपके पैसे होते हैं, जहाँ पे आपका फंडेड अकाउंट होता है, और उसके ऊपर आपकी एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है वो बेसिक सीखनी है कि आपने एनालिसिस करने कैसे हैं। अगर आप डायरेक्ट जो है वो इस चीज़ पे पहुंच जाएंगे कि मैंने सेल करना है, मैंने बाय करना है, तो आप उसमें उलझ के रह जाएंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा ट्रेडिंग सीखने में। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ और बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, नो टाइम वेस्ट। सबसे पहले आपको फॉरेक्स की इंट्रोडक्शन दे दी, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। गूगल क्रोम खोलें, ट्रेडिंग व्यू सर्च करें, अपनी मर्ज़ी का पहले आप पेयर्स निकालें, 10 से 12 पेयर्स आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो निकालें, उसको अपने पास कॉपी पे लिख लें कि ये पेयर्स हैं। इन पेयर्स के ऊपर मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, जो कि आगे जाके मैंने आपको सिखाने कि किस तरह से आपने जो है वो एनालिसिस अपने करने हैं। हर पेयर के अंदर अलग एनालिसिस होती हैं। तो जब आप एनालिसिस कर लें, उसके बाद आप देखें कि जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, अब वो कौन से पेयर पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जो स्ट्रैटेजीज़ आप सीखेंगे, अगर वो यूरो USD पे अच्छा काम करती हैं, तो आप यूरो USD को अपना फेवरेट बना लें। यानी 2, 3, 4 ऐसे पेयर्स आप निकाल के रख लें जिसके ऊपर आपने लाइफ टाइम के लिए ट्रेड करनी है, क्योंकि फॉरेक्स में दर्जनों जो है वो पेयर्स हैं। तो आप अगर अलग अलग और बहुत सारे पेयर्स में ट्रेड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। 4 से 5 पेयर आपने जो है वो अपने पास फेवरेट में रखने हैं, जो आपको समझ में आए, जो वॉलेटाइल हो, और उसके बाद जो है वो आपने उसको मार्केट को वॉच करना है, अपनी एनालिसिस करनी है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगी उसके बाद आपने जो अपने प्लेटफॉर्म पे आना है, जहाँ पे आप ट्रेड करोगे। और ट्रेडिंग आपने पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है, डेमो ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपने फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाना है, फिर अपना रियल पैसे की तरफ जाना है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप लोगों को बताऊँगा फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, और आपने रियल मनी पर अगर ट्रेड करनी है तो आपने कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे आपने विड्रॉ करना है। आज आप लोग को बताना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये बतानी थी कि किस वेबसाइट पे आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस करना है, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, मैं तो स्टेप वाइज आप लोगों को बताता रहूँगा, लेकिन जो है अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कमेंट करें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।